हेलो बच्चों, आज हम जो वर्कशीट करने जा रहे हैं वो है नंबर 27 और ये है आपकी आज की एसएसटी की वर्कशीट। तो चलिए शुरू करते हैं। भारत एक संघीय शासन व्यवस्था है। बेटा, संघीय का मतलब होता है जब दो या दो से अधिक लोग मिलके शासन करते हैं या दो से अधिक पार्टी मिलके शासन करती हैं तो उसको हम संघीय शासन बोलते हैं। ठीक है। अब भारत में तीन प्रकार की जो सरकारें हैं वो हैं, क्योंकि भारत में संघीय शासन है इसलिए यहाँ पे तीन प्रकार की सरकारें पाई जाती हैं। ये होती है केंद्र सरकार, राज्य सरकार और स्थानीय सरकार। केंद्र सरकार होती है जो सेंट्रल में होती है, जो पूरे भारत को देखती है हमारे। राज्य सरकार होती है जो स्टेट्स गवर्नमेंट जो होती हैं, जो हर एक राज्य की होती है, जैसे दिल्ली, राजस्थान, यूपी, इन सब की अपनी अपनी सरकारें होती है। इसके बाद होती है हमारी स्थानीय निकाय। स्थानीय निकाय में जैसे ग्राम पंचायत या पंचायत समिति, आप लोगों ने पढ़ा होगा इसके बारे में, वो आते हैं। तो अभी हम जो पढ़ने वाले हैं वो कुछ केंद्र सरकार के मंत्रियों के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो देखिए, केंद्र सरकार जहाँ भी केंद्र सरकार होगी वहाँ का जो मेन लीडर होता है वो होता है प्रधानमंत्री, जो है अभी हमारे प्रेजेंट में है श्री नरेंद्र मोदी जी। ठीक है। इसके बाद आते हैं हमारे रक्षा मंत्री। रक्षा मंत्री वो होते हैं जो हमारी सैनिक देखभाल करते हैं, जो हमारी सेना को अस्त्र शस्त्र दिलवाते हैं, या बाहर से अगर कोई हमारे ऊपर आक्रमण करता है तो उससे बचाने के लिए जो रणनीति अपनाते हैं वो हैं हमारे राजनाथ सिंह। इसके बाद होते हैं गृह मंत्री। गृह मंत्री होते हैं जो घर का मंत्री होता है, जैसे हमारे घर का मंत्री कौन होता है, मम्मी या पापा। ठीक है। तो वैसे ही हमारे यहाँ पे जो देश का जो गृह मंत्री है वो है अमित शाह। आपने इनके बारे में अभी सुना भी होगा। ठीक है। इसके बाद हमारे आते हैं वित्त मंत्री। वित्त मंत्री होते हैं जो हमारे पैसे का लेन देन के बारे में जानकारी प्राप्त रखते हैं। वो क्या करते हैं कि वो ये देखते हैं कि देश में कितना पैसा है, किसी को कोई दिक्कत तो नहीं है, अगर किसी को कहीं पे कमी है तो वो उनको देते हैं। वो हमारी श्रीमती निर्मला सीतारमण जी। इसके बाद आते हैं हमारे विदेश मंत्री। विदेश मंत्री वो होते हैं जो विदेशों में, जो बाहर वाले देशों से जो बातचीत होती है उसके लिए जो भी सारी चीज़ों की ज़रूरत होती है वो हमारे विदेश मंत्री हमको प्रोवाइड कराते हैं, और ये हैं श्री एस जयशंकर। अब आपको ये सारे नाम याद भी रखने। ये सारे जो मंत्री हैं ये हैं केंद्र के मंत्री। अभी हम जो पढ़ने जा रहे हैं वो हम पढ़ेंगे अब दिल्ली के मंत्रियों के बारे में, क्योंकि हम दिल्ली में रहते हैं तो हमें दिल्ली सरकार के बारे में पता होना चाहिए। तो अगर आप दिल्ली सरकार के बारे में जानोगे तो सबसे पहले क्या होगा कि दिल्ली में किसकी सरकार है। दिल्ली में किसकी सरकार है? आपकी। किसकी है? आपकी। इसकी फुल फॉर्म होती है आम आदमी पार्टी। ठीक है। इसके जो मुख्यमंत्री हैं वो कौन है? श्री अरविंद केजरीवाल जी। कौन है? श्री अरविंद केजरीवाल जी। अब बताइए, अब बाकी जो हमारे यहाँ पे कुछ हमें फिल इन द ब्लैंक्स दे रखे हैं, 1 2 3 4। अब आपको इनके नाम बताने हैं कि ये कौन कौन है। ठीक है। तो देखिए, अब हमारे जो स्वास्थ्य मंत्री हैं दिल्ली के वो कौन है? आप में से किसी को पता है? वो हैं हमारे श्री सत्येंद्र जैन जी। कौन है? श्री सत्येंद्र जैन जी। ठीक है। इसके बाद जो हमारे शिक्षा मंत्री हैं वो तो आप सबको पता ही होगा, मुझे पता है आपको पता है, पर फिर भी मैं आपको बता रही हूँ। वो हैं हमारे श्री मनीष। मुझे पता है मेरे लिखने से पहले ही बहुत सारे बच्चे लिख चुके होंगे, पर आप स्पेलिंग को ध्यान से देखना, आपको स्पेलिंग भी पता होनी चाहिए। श्री मनीष सिसोदिया जी। ठीक है। इसके बाद आते हैं हमारे कानून मंत्री। अब बताओ कानून मंत्री कौन है? अब मुझे पता है आप में से बहुत सारे बच्चों को नहीं पता होगा कानून मंत्री कौन है, तो चलो मैं ही बता देती हूँ। कानून मंत्री हैं हमारे श्री कैलाश गहलोत। ठीक है। तो कौन है कानून मंत्री? श्री कैलाश गहलोत। और हमारे खाद्य और एवं आपूर्ति मंत्री कौन है? इसके बारे में भी किसी को नहीं पता होगा, मुझे पता है। आप इसके बारे में सर्च करके लिखना। अभी मैं आपको नाम बता देती हूँ। ये हैं श्री इमरान हुसैन। ठीक है।
अब आपको ये जो चारों मंत्रियों के बारे में मैंने बताया है उनके बारे में एक एक दो दो लाइनें अपने पेपर में से या अपने पेरेंट्स से या अपने बड़े भाई बहनों से पूछ के एक एक दो दो लाइनें आपको लिखनी भी हैं और इनके नाम भी याद करने हैं। अब अगर आपको कोई दिक्कत हो तो आप मुझसे पूछ लेना। थैंक यू।